पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड मुझे लगता है ध्यान में है L&T। सेटअप सही है, अच्छा बेस बना हुआ है। रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करा 3705, टॉप लगाएंगे करीब 3670 का, करीब 35 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 3780 होना चाहिए। अगर स्पिल ओवर होता है तो पॉसिबल है L&T। L&T निचले स्तरों से इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखिए अच्छी रिकवरी है। डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज्यादा टूटा ये काउंटर, लेकिन आज इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट लास्ट सेशन में एक हैमर पैटर्न बना, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, तो स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1364 के स्टॉप लॉस से 1450 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 1400 वाला कॉल ऑप्शन जो 55 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 80 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। चलिए ओके, चोला फाइनेंस, ये हो गए मानस जी के पिक आज के सेशन के लिए। राजेश सातपुत्र जी गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक सर। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, प्राइवेट बैंकिंग ICICI बैंक, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली आनी चाहिए। चार्ट अगर आप देखें तो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और जिसका अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो इसका टारगेट बनता है 1360 का, 1360 1370 का रेंज मुझे लगता है ICICI बैंक में आना चाहिए। तो ये जो रैली है इसे प्ले करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1325, 1325 स्टॉप लॉस, 1360 टारगेट। ओके चलिए, ये हो गई बात ICICI बैंक की। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी BDL पर। BDL में मुझे लगता है कि यहाँ से एक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आज के सेशन में हुआ है। 10 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। ऑलरेडी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है, सो एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1180 पर, 1185 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1330 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 1360। BDL 3.5% अप। डिफेंस स्पेस में अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोमिल जी की पिक हो गई। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। श्रेया जी, BSE के फ्यूचर्स के ऊपर नजरें हैं। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने मिला है, RSI काफी पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 2960 रुपए की रेंज में फ्यूचर में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 2930 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 3020 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके पंकज जी BSE को चुन रहे हैं, अच्छी खरीदारी। हमने सुबह भी इसकी चर्चा की थी। BSE, MCX, नोवामा जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक फटाफट से रीकैप। शुरुआत की हमने गाबा सर से और उन्होंने चुना L&T खरीदारी के राय स्तरों पर। 3780 के टारगेट देख रहे वो, 3670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि चोला फाइनेंस में खरीदारी करके चलिए, अच्छी स्ट्रेंथ है आज इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो 1450 और 1364 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राज्य सातपुती जी कह रहे हैं कि ICICI बैंक रहेगा फोकस में आज, अच्छी यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। 1360 1370 के टारगेट हैं, 1325 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी BDL के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी बाई की कॉल, और 1350 1360 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1185 का स्टॉप लॉस। और पंकज जी ने BSE चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्पेस में ठीक ठाक तेजी, 3020 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2930 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो सारे ही टेक्निकल कॉल्स में अगर आप देखिए बाई साइड की ट्रेड सुझाई गई है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये नीरव वोरा जी से समझेंगे। नीरव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। तो देखिए आज का जो मेरा पिक है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से मैंने ये चुना है। अगर हम FY 25-26 की बात करेंगे, स्पेशली पूरे साल में एक रिकॉर्ड सेलिंग किया है इस कंपनी ने। 1 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं ACs के।
अगर हम FY 26-27 यानी आने वाले साल की बात करें तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ उन्हें दिख रहा है। फोर्थ क्वार्टर के आंकड़े भी एज कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन होंगे। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें या फिर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो B2B ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से पेनेट्रेट हो रहा है, लोकलाइजेशन बढ़ रहा है। इन स्पाइट ऑफ द कंपटीशन एक्सपोर्ट्स डबल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि इस साल जो समर होगा वो थोड़ा सीवियर हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द एल नीनो इफेक्ट। तो हमें लग रहा है कि अप्रैल से लेके जून जुलाई तक का जो ये पीरियड होगा वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है। तो हमें लग रहा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट हो चुका है फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स करीबन 25 से 27 टके से करेक्ट हो चुका है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है कहीं न कहीं 1320 के आसपास। तो आज का जो स्तर है करीबन 1380-85 का बहुत ही अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारा 1 साल का लक्ष्य होगा 1700, तो इसमें डेफिनिटली इन्वेस्ट करना चाहिए।